सोचो तो हर बात है गहरी। हर खूबसूरत चीज़ के पीछे कोई ना कोई दर्द होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। J.Inspire से एक खूबसूरत कहानी के साथ मैं हूँ इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, एक बादशाह अपने लाओ लश्कर के साथ अपने इलाके के दौरे में था और उसने देखा कि एक जगह पे एक मज़दूर मकान बना रहा है और वो मज़दूर नीचे से ईंट फेंक रहा है तो वो 7वीं मंजिल तक जाती है। बादशाह ने जब उस मज़दूर को देखा तो रुक गया और देखने लगा कि इसके अंदर इतनी ताकत कैसे आई कि ये ईंट नीचे से फेंकता है एक हाथ से और वो आखिरी मंजिल तक जाती है। बादशाह ने अपने वज़ीरों से कहा कि आप इसका पता करें और इसकी ये जो ताकत है इसका राज मुझे बताएं, मैं जानना चाहता हूँ। ये देखकर बादशाह चला गया और दूसरे दिन वो जो उसके वज़ीर थे वो आए और उसका पीछा करने लगे। शाम को जब छुट्टी हुई तो वज़ीर उसके साथ साथ पीछे पीछे मज़दूर के जाते गए और उसके घर के करीब पहुँचे तो देखा कि उसकी बीवी जब छुट्टी का टाइम होता है तो वो उसके कपड़े चप्पलियाँ लेकर वाशरूम में आती है, पानी गर्म करके वहाँ रखती है और उसको वहाँ पे नहाने के लिए, फ़्रेश होने के लिए इंतज़ाम सारा उसने कर रखा होता है। जब तक वो मज़दूर नहाता है तब तक उसकी बीवी खाना बनाकर, चाय बनाकर दस्तरख़्वान बिछाती है और वहाँ बैठकर फिर दोनों खाना खाते हैं और उसके बाद फिर वो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं। वज़ीर ने ये सारा सिलसिला देखा और जाकर बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, उस मज़दूर की जो ज़िंदगी है वो ये है कि वो सुबह आता है, बीवी उसको नाश्ता बना के देती है, साथ तैयार करती है और फिर उसको रास्ते में छोड़ कर आती है। वापस जब जो मज़दूर जाता है तो उसकी बीवी ने पानी गर्म करके रखा होता है, उसके कपड़े, उसकी जूतियाँ सारी वहाँ पे वॉशरूम में रखती है। मज़दूर जब तक नहाता है, फ़्रेश होता है, तब तक उसकी बीवी रोटियाँ बनाती है, चाय बनाती है, फिर दस्तरख़्वान में बिछा बैठकर ये दोनों मियाँ बीवी खाना खाते हैं। और बादशाह ने कहा कि ऐसा करते हैं कि आप कोई ऐसी चाल चलें कि इन दोनों के दरमियान फूट पड़ जाए। वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत, बिल्कुल सही है, मैं ऐसा ही करता हूँ और आप देखिएगा कि इनके दरमियान किस तरह से मैं नफ़रत और एक दूसरे के साथ उलझन पैदा करता हूँ। वो वज़ीर आम सा आदमी बनकर 2-4 दिन फॉलो करता रहा, मज़दूर को देखता रहा, यही रूटीन रही। एक दिन वो मज़दूर अभी ड्यूटी पे था, अपना काम कर रहा था, तो वो वज़ीर आम आदमी बनकर उस मज़दूर के घर आया और आकर उसकी बीवी को बोला कि आपको पता है कि आपका जो शौहर है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरी और इसकी बहुत अरसे से दोस्ती है, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैंने देखा कि आप इससे इतनी मोहब्बत करती हो, आप इसका इतना ख्याल रखती हो और इसके लिए आप अपना सब कुछ हाज़िर करती हो, लेकिन ये इसने आपके साथ धोखा किया। वो बीवी चौंकी, उसने कहा, क्या धोखा किया? इसने कहा कि आपको नहीं पता, इसने एक और शादी कर रखी है और ये आपके पास आता है, इसे झूठ बोलता है, फॉर्मेलिटी पूरी करता है, ये अपनी दूसरी बीवी को आपसे ज़्यादा टाइम देता है। ये बात जब उस बीवी ने सुनी तो उसके दिल में एक आग भड़क उठी। उसने सोचा कि आज शाम को ये आएगा तो मैं इससे इसका जवाब ज़रूर पूछूंगी। शाम को जैसे ही उसका शौहर आया, वो मज़दूर आया, तो देखता है कि ना पानी गर्म है, ना कपड़े वहाँ पे वॉशरूम में लटक रहे हैं, ना वहाँ पे जूतियाँ हैं। उसने बड़ी हैरत से बीवी से पूछा कि ये क्या, आज क्या कोई मसला था? आप परेशान थी, बीमार थी कि आज ना पानी गर्म है, ना आप आगे आई हो, ना मेरे लिए कोई इंतज़ाम है। बीवी ने उसी तल्ख़ लहजे में कहा कि अच्छा, मुझे अब पता चला है, अब जाओ, जाकर दूसरी बीवी से कहो कि वो आपके लिए रोटियां भी बनाए और आपके लिए नहाने धोने का बंदोबस्त भी करे। ये बात मज़दूर ने सुनी, बड़ा हैरान हुआ। उसने पूछा, क्या मसला हुआ? उसने कहा, मसला क्या, मुझसे पूछते हो? आपको नहीं पता कि आपने दूसरी शादी की और मुझसे छिपाई हुई है और मैं ऐसे ही आपके पीछे अपनी दिन रात एक करती हूँ, आपके पीछे मरती हूँ। जब मज़दूर ने ये बात सुनी तो उसने बड़ी कोशिश की कि वो उसे हकीकत बताए, लेकिन वो औरत थी कि एक भी सुनने को, एक भी मानने को तैयार नहीं थी। उनका आपस में झगड़ा हुआ,
नाराज़गियाँ होती गई और मज़दूर बेचारा खुद ही फिर उसने नहाना धोना किया, फिर खुद ही उसने खाना वाना खाया। 2-4 दिन इसी तरह से डेली की लड़ाई झगड़े के होते रहे और उनके दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान आपस में सख्त किस्म का इख्तलाफ पैदा हो गया। फिर वो मज़दूर अपनी रूटीन पे जाता। वो वज़ीर, उसने कहा बादशाह सलामत आप आए मेरे साथ, मैं आपको आज का तमाशा दिखाता हूँ। बादशाह फिर अपने वज़ीरों के साथ घोड़ों में सवार हुआ और उसी गांव में पहुंचा जिस गांव में वो मज़दूर नीचे से एक हाथ से ईंट फेंकता था और वो 7वीं मंजिल पे जाती थी। आज उसने देखा कि वही मज़दूर एक हाथ से ईंट फेंकता है तो मुश्किल से वो पहली मंजिल तक जाती है। बादशाह ने ये देखा और वज़ीर से पूछा कि ऐसा क्या जादू किया तूने कि इसकी वो ताकत वो सारी की सारी ख़त्म हो गई। वज़ीर ने कहा बादशाह सलामत, इन के दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान आपस में प्यार था, मोहब्बत थी, इत्तेफाक था और एक दूसरे के साथ ये हमदर्दी रखते थे। उस मोहब्बत, उस प्यार, उस हमदर्दी की वजह से इसके पास जो ताकत थी वो रूहानी ताकत थी, इत्तेफाक था और उस ताकत की वजह से ये ईंट यहाँ से फेंकता था तो वो 7वीं मंजिल पे जाती थी। अब इन मियाँ बीवी के दरमियान मैंने बेइत्तेफाकी डाल दी, शक डाल दिया और इनकी वो ताकत ख़त्म हो गई। अब इसके पास वो रूहानी पावर नहीं है जो पहले थी। जी नाज़रीन, इस खूबसूरत कहानी से बहुत तल्ख़ हकीकतें सामने आती हैं और ये सच है कि हमारे माशरे में, हमारे जो सोसाइटी है या हमारी ये जो बर्रे सगीर है या पूरी दुनिया में कह लें, इसमें आप सर्वे करके देख लें, वो लोग, वो मज़दूर, वो घर खुशहाल भी हैं, कामयाब भी हैं जो मियाँ बीवी आपस में राज़ी हैं, जिन घरों में झगड़े नहीं होते, जिस घर में फितने नहीं होते, जिस घर में शक और शुबात नहीं होते, वो कामयाब हैं। उनके यहाँ सारी चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से बरकत से चल रही होती हैं। लेकिन जिन मियाँ बीवी के दरमियान छोटी छोटी बात पे झगड़ा होता है, कहीं बीवी ये कहती है कि तुम अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहे, शोहर ये कहता है कि तुम अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहे, कोई एक को गलत कहता है, एक दूसरे को गलत कहता है और इसकी वजह से इनके दरमियान इख्तिलाफ़ात इस हद तक आ जाते हैं कि वो फिर वो जो रूहानी ताकत होती है वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो चाहे किसी बिज़नेसमैन का घर हो, चाहे वो सरमायादार का घर हो, चाहे वो किसी भी शख्स का घर हो, वो फिर तबाही के अलावा उसका कोई रास्ता नहीं होता, वो बर्बाद भी होता है, वो तबाह भी होता है। इकबाल जंजुआ को अगली खूबसूरत कहानी तक J.Inspire से इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।